एज फार एज द प्रोसेस इज कंसर्न सर, हमने करीब 2 महीना रिहर्सल्स किए थे तब हमने सुनील शानबाग साहब हैं उनकी रेजिडेंसी में कम से कम 1 हफ्ता बिताया था, क्योंकि हम ये वॉइस क्रैक करना चाहते थे, एक फैमिली क्रैक करना चाहते थे, वो फियर क्रैक करना चाहते थे उसकी, क्योंकि हम शुरू में माइकिंग इस्तेमाल नहीं करते थे बिकॉज वी वर डूइंग दिस शो ओनली फॉर 50 पीपल, एक 50 लोगों के हमने तब, क्योंकि वो स्पेस ऐसी थी। फिर हमने जब शो बाहर किया, मेटा में किया, फिर हमने G5A में करीब 4 शोज़ किए, अभी हम 5 तारीख को पृथ्वी थिएटर जा रहे हैं वो शो करने। तो जब हमने मेटा में शो किया तब हमने रियलाइज़ किया कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमें इसको करने के लिए फॉर अ लार्जर ऑडियंस माइकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा ये नहीं होगा। और हमें यहाँ पर भी मतलब आई नो इट्स अ ब्यूटीफुल थिएटर, पर अगर कल माइक्स नहीं होते तो लोगों को बहुत मुश्किल होती। तो हमने वॉइसिंग का एक प्रोसेस किया है, कॉस्ट्यूमिंग में श्वेता एंड भूमिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन रूम ट्रक्स, तो बहुत वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट हम जो करना चाह रहे थे उसमें बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ पाए। हाँ, मोटा मोटी इस किस्म का प्रोसेस रहा। उतनी डिटेल में हमने सेट में काम करने की कोशिश की, साउंड में करने की कोशिश की, कॉस्ट्यूम में करने की कोशिश की, टेक्स्ट पर करने की कोशिश की, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे इस नाटक में किसी का नाम नहीं है, कोई किसी को और कोई मजहब नहीं है, तो हम वो कैसे क्रैक करें कि हम ऐसा यूनिवर्सल कहानी तो है पर ये किसी एक मजहब की नहीं है। ये कोट कई बार ये एक माउंट ज़रूरी नहीं है, कोट एंड कोट कश्मीर की कहानी है या अरुणाचल की कहानी है, तो वो क्रैक कर पाने में स्क्रिप्ट पे बहुत तब काम लगा था और किया था और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और प्रॉपिंग में डिटेल में काम करने की कोशिश की, बस यही था। What was the igniting point, Gandhar? Why you decided to choose Avalanche as your first production of that? Sir, I think it's the times. I think हमें लगा कि वक्त ये, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, नाटक मेटाफर में काम कर रहा है, और ये जो चुप्पी है और जो एंड में नाटक में पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ, और ये जो एक किस्म की आर्टिस्ट, I mean, you read things in the newspaper. I'm not talking about one thing necessarily. It can be anything. And कल जिसने नाटक देखा है, जो भी हमारा नाटक देखता है, इसमें डोमेस्टिक भी पॉलिटिकल था, जो घर पे हो रहा है उसमें भी चीज़ें थी। तो हमें लगा, इंस्टेड ऑफ बैक इन द डे आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, आप इंस्टाग्राम पे कुछ लिखते हो, हमें लगा ये नाटक कई ऐसी चीज़ें कहना चाह रहा है जिससे हम बहुत रेजोनेट कर रहे थे। Exactly, this is why I asked you, what ignited this your आपने कहा कि बहुत सारे नाटक आपने पढ़े और उसमें से उसको सिलेक्ट किया, ऐसी कौन सी चीज़ थी? बिकॉज हमें से हर आदमी अलग तरह से उसको रिसीव कर रहा होता है, और इस नाटक की जो पुरानी परफॉर्मेंसेज हैं और कम से कम दूसरे देशों की परफॉर्मेंसेज हैं, वी ऑल नो इट कैरीज अ पॉलिटिकल मैसेज। I mean, we understand what art is meant for. 100%. Unless there is not any politics about it, it cannot. So what was your idea, sir, about choosing Avalanche? So like I said, sir, it was interesting us both in its relevance and also artistically the challenge that it was posing to us कि आप एक ऐसी विलेज कैसे दर्शाएंगे। एंटी थिएटर है ना सर, क्योंकि हमारी बचपन से थिएटर ट्रेनिंग क्या रही है, बुलंद आवाज़ में बात करो, पेट से बात करो, एंड तक पहुंचाओ, ऑडिटोरियम, दैट्स आवर ट्रेनिंग। एंड थिएटर में आप एक स्पेस में आ रहे हैं जहाँ पे लोग विस्पर्स में बात कर रहे हैं, पर आप विस्पर में कहाँ से पहुँचाएंगे? फिर तो आप फिल्म करें या कुछ और करें, यू नो व्हाट आई मीन। पर अगर आपको ये अचीव करना है इन द थिएटर और ये आपको नाटक करना है, इट वॉज आर्टिस्टिकली वेरी ट्रिकी फॉर अस। एंड मेरे को बहुत मेरे हिसाब से अब सर जिस किस्म से थिएटर आगे जा रहा है, यू हैव टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस, और मुझे लग रहा है वो भी बहुत एक्साइटिंग था, वो चैलेंज कि आप ये फियर जो है वो कैसे आप क्रिएट कर पाए। That fear of silence, it prompted you for Avalanche. So I have a question, Gandhar. My question is that if you think this, and if there definitely must be a message for social change through this play of yours, and if there is a message, what do you say is this message for any social change that we need in society in today's time in relevance to today?
सर आई थिंक हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन रखा था जो हमारे प्ले राइट ने कहा है कि an avalanche is a man-made event also. It's something that you sometimes, it's the fear of the mind sometimes, कि कई बार इस दुनिया में ऐसी डरावनी चीज़ें, आपको चीज़ों से डराया जाता है और कई बार आपके अंदर ये डर रहता है, तो आप वो चेक में रखिए ये चीज़. Definitely. You said it, you nailed it, Gandhar. And the other one is, it's more of a observation. That if we talk about the decibels from silence to high pitched was very seldom. So it was very beautifully guided, and then reaching out in silence and through whispers to the last bench of the auditorium was a great achievement. And also the track, the music track which was provided, it was like very subtle, and it gained its crescendo when it was required. So that was another remarkable achievement. The sound and the light played a very, very vital role in projecting what you wanted to project through this, during this course of this नाटक. And it was extremely and very subtly provided. शुरू में जैसे अंदर जाते हैं, so एक observation, एक audience का जो होता है ना कि हम लोग रोशनी से अंधेरे में जाते हैं, तो अंधेरे में एडजस्ट करने में समय लगता है, पर एक बार समय वो हम एडजस्ट कर लेते हैं तो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है. फिर आपकी लाइटिंग भी उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होती जाती है. So that was another major achievement in my observation. Thank you. And of course, the projection of the entire concept. I think it was more of a concept, more of a thought, which was translated through this play, and it was beautifully carried forward. Thank you. I congratulate you, Gandhar. I congratulate Vikram and the entire troupe. But are you maintaining the same troupe for your shows elsewhere? Absolutely, sir, and that's why I am very sure that because हमने 2-3 महीने एक्टरों के साथ काम किया, it's not that sort of a play that I can double cast. You know, एक को बड़ा typical नाटक जो होते हैं, with all due respect, आप उनको change कर सकते हैं और करते हैं, पर हमें I'm not interested in the volume of the shows. I'm interested, and that's why we came to Windmare too, because I really like the theatre here, and I was very keen कि हम तो बम्बई में नाटक करने की अपॉर्चुनिटी होती है, दिल्ली में होती है, बट हाउ इज़ द प्ले, बिकॉज इट्स फॉर द ऑडियंस, राइट? आप बनाते हैं नाटक जो भी करते हैं, इट्स नॉट अ एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ ओनली, बट नाउ आई वॉन्ट टू टेक इट टू प्लेसेस एंड शोज विच आर इन्वाइटेड दैट वैल्यू सच अ थिंग, एंड आई सॉ हिस्ट्री इन्वॉल्व है ना कि 15 साल से हो रहा है और एक ऑडियंस है. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट विल फाइंड अ प्लेस हियर, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हियर जो आपने कहा. You'd be surprised, a lot of people were sent back because it was running full. Yeah. A lot of people were sent back. Yeah. So are you working on another play? Sir, I think, sir, as much as I'd love to, sir, this play takes a lot, because क्या होता है sir, हर festival आपको invite करता है, but everyone has their limitations. You'd be surprised to know that I'm also producing it, then operating sound in it, because we can't have more people. This man was up all night. I was up till 4 for every set and everything to get ready. It's very exhaustive, sir. Very, very. So, and we love it, but having said that, we also have to do other work so that we can come back to Avalanche. We earn our bread elsewhere so that we're able to come back to it. So, yeah, and we've loved it. In fact, you've seen the very different version of Avalanche. हम जब ने Serendipity में जब हमने open किया था, we made a gallery जिसमें बर्फ होती थी और आप कंबल लेकर अंदर आते थे क्योंकि हम air conditioning भी change करते थे. So there were just 50 people जो air conditioning में कंबल ओढ़ के उस experience में नाटक करते थे. But of course, when we travel, we've had to scale down, and we're happy to, because the play still works. But I think अगर मैं ये भी change करूँगा, then we have to meet again for a long time, change blocking, change everything, which
right now we're not ready for. We don't know what's going to happen in the future. That's wonderful. You want to take into wider audiences. Yeah. It is really good. But don't you think that with such a set, it is a tricky thing? I mean, because I mean, such kind of a heavy set may not be available, or resources may not be available if you are visiting a place which is not like. Sir, I completely. Sorry to interrupt you. Related to the very same thing. Once you said the process of putting together the play, you had finalized the text, you went around scouting for these specific actors to perform it. Obviously, you would have gone over the details. Not really, sir. I mean, it's not my ideal cast. I approached some other people, but they said like someone. Yeah. So you went over when somebody decided a particular set. Did you think of an alternate set? So, or was it like it just came to you and you said, okay, this is it? No, so that's a very valid question, sir. I'd like to say, as a response to that, sir, I'd just like to say one thing. That it's not that हमने एक केस सेरेंडिपिटी फेस्टिवल के लिए किया था. कईयों को लगता है कि सेरेंडिपिटी ने हमारा नाटक फंड किया. ये कंफ्यूजन है. सेरेंडिपिटी ने हमारे को शोज 6 कमीशन किए थे. उन्होंने हमें कुछ अमाउंट दिया था. इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट्स, हमेशा ट्रेडिशनली भी आर्ट्स में जजमान रहे हैं और आर्टिस्ट रहे हैं. I've been doing theatre since I was 5. There was a lady who had produced, I was a part of a play. I called her and I said, ma'am, I'm making a play. It's 20 years of her watching my work. She said, Gandharv, if you're making it, I trust you. She gave me seed money to make the play. Her name is Lata Bhasin. There were other friends who helped us because they knew that we are attempting something. When I made this play, I had no ambition to. कई बार क्या होता है सर, ये कईयों को अजीब लगेगा. मेरे को हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि हम ये 6 शो करें और ख़त्म हो गया. पर क्योंकि हमें मेटा ने बुलाया, हमें और लोग अब बुला रहे हैं, हम अपना प्लान बी वर्जन लेके घूम रहे हैं. हम कई चीज़ें होती हैं सर. आप इंडियन आर्ट देखिए, लोग एक जगह कोई एक चीज़ बनाते हैं, कुछ बनता है, ख़त्म. इट्स नॉट अबाउट. अब ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को हम बार बार. अब बहुत बड़ी बात है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने हमें संसाधन दिए. फॉर एग्जांपल वी कुडंट अरेंज अ 5.1 ईयर. हम 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम में स्पीकर लगा के करते, नहीं हुआ, नहीं मिला, बट वी डिड इट. अब जहाँ पर आर्टिस्टिकली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, चेंजेस करने पड़ रहे हैं, हम करें. हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं सर, मुश्किल है. मेरे हिसाब से मेरा एक एक्टर बदल जाए मुश्किल है, पर जब तक अवेलेबल हैं, जब तक हमारी गाड़ी चल रही है तब तक चल रहा है. एक्सीलेंट. अवेलेबल है वहाँ तो करेंगे यार, वो तो बहुत अच्छी बात है. मेरा मतलब वो जो आपका वाइडर ऑडियंस वाला कंसर्न था ना, उसको समझना. सर मैं बताता हूँ क्या हर जगह इतना नहीं. सर आप सही कह रहे हैं. जैसे मुझे ना अभी IHC ने इनवाइट किया था स्टाइन ऑडिटोरियम में. उनका भी हमारे साथ पुराना रिश्ता है क्योंकि मैंने बड़ा कोलिजिएट थिएटर वहाँ किया था. मैंने देखा सर, अगर मैं नाटक प्रोसिनियम में करूँगा, ये नाटक बहुत डिटेल्ड है, प्रोडक्शन हैवी है, बट इट्स एन इंटीमेट थिएटर पीस. इट इज मेंट फॉर अ प्लेस लाइक दिस. अगर हम खोलते हैं, यहाँ पे ऑडियंस अंदर घुसती है एक्टरों के वर्ल्ड में, वहाँ पे एक्टरों को पहुँचना पड़ेगा. एंड वो वही नाटक हमारे हिसाब से, ये नाटक का जो हमने जिस तरीके से कंसीव और एनालाइज किया, मे बी दैट गोज. एंड वी आर नॉट विलिंग टू, आई मीन वी आर unsure about taking that risk, and that's an artistic call we're taking. You're absolutely right कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं अपना कोई चीज़ जो है जो ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, तो कभी इंटेंशन रहता ही नहीं है. बट इफ़ यू डू इट इन द प्रोसिनियम, आई थिंक द एक्सपीरियंस चेंजेस एंड द क्वालिटी चेंजेस. वॉट यू कैन रीड, सी, तभी आप ब्रिक देख पाते हैं यहाँ पे, आप वो लक्कड़ देख पाते हैं, आप हर चीज़ देख पाते हैं, आप एक्टरों की सांस कई बार महसूस कर पाते हैं यहाँ पे. वो मेरे हिसाब से वो नाटक है. और ये मेरे ख्याल से कुछ और लोग में से गंधर्व से कुछ साउंड को लेके जब आपने पहले सोचा था, जो हाउंडिंग साउंड लगातार कंसिस्टेंटली आप उसको 1 आवर 40 मिनट्स, तो आपको क्या ये एक रिस्क नहीं लगा था कि ये कहीं ऐसा ऑडियंस के ऊपर भारी पड़ जाए, उल्टा पड़ जाए? सर देखिए, मैं ना जब ये नाटक बना रहा था, मैं अपनी एक टीचर के पास गया था. उन्होंने मुझे एक सीख दी थी, अगर जब नाटक बनाओगे ना, तो जितना काम एक्टरों पे करोगे ना, उतना हर डिपार्टमेंट में करना, तब नाटक बनाना. क्योंकि अगर तुम बनाना चाह रहे हो
तो जब सर हम ये फियर इवोक कर रहे थे इस स्पेस में, हमें लगा कि ये ना ये जो साउंड ट्रैक है ये हमारा बेस है, इस नाटक का बेस है, जैसे सेट बेस है ये साउंड बेस है, क्योंकि ये जो रंबल है जो पहाड़ का ये, और उसके बाद एक उसमें वाटर ड्रॉपलेट आता है कि वो पानी पड़ रहा है, दैट काइंड ऑफ मतलब फीलिंग जब हमने वो क्रिएट किया, हमें लगा कि ये नहीं कि जैसे आप गानों कोई टीवी एक्टिंग मतलब टीवी में आप देखते हैं बैकग्राउंड स्कोर चल रहा होता है और आगे मोनोलॉग रहते हैं, वो बैकग्राउंड स्कोर नहीं था, इसको हम बोलते हैं हमारा इसके ऊपर इट्स अ कैनवस। तो हमें कोई कैनवस चाहिए था, क्योंकि जब आप एंटर करते हैं स्पेस, जब पहले 5 मिनट कुछ नहीं हो रहा, you need to start it there. It's not that the play starts and then something can start, because it sounds very different without it. Okay, so by you, the sound was into the mountain or the avalanche at all? Yes? That sound which was there when we enter, the audience enters, that sound, was it a sound of the mountains or the avalanche, or what was the sound? Sir, I can give you an answer, but in my opinion, in the way I like to work, for example, what is the end in the play? I am very happy for people to take back what they think it is. I mean, I might have done it in a way that it can be open to many interpretations. That's why it's not very specific. Very good. Yes, it was, So it was open. Yeah, so that is. It might have been. So is with the sound, so is with the text कि मेरे को Yeah. कभी नहीं बताना है कहाँ की कहानी. I think you left it very open-ended as far as that is concerned. That reminds me of this play by Ayn Rand, The Night of January 16. So in that she gave two conclusions separately. One was the end, and while I was reading that, and when I went to the other extent, there was another conclusion given, and it was left to the reader to decide what suits them the most. But one thing I must commend, though the ambient temperature inside was, say, about 26, 28 degrees, but we could feel the intense cold on stage. One observation that I made, and it was something different from the rest. It was this, that at the end of the play, the cast is introduced, but in this case, you didn't do that. So I see the positive side of that. So positive side that I see is that you don't feel the people as in flesh and body. You carry them home in the way they were projected. So that was a very important aspect as I'm concerned. Can I ask a question to the actors? Yes, please, please. It's for the actors. How did you develop your roles? Apart from Gandhar's directions, what other things which you did, like watching something or doing some research work? Because you are very much involved with media. So I would like to know that. How is it? मैम गंधर्व ने जब अप्रोच किया इस ओल्ड मैन के लिए, तो इट वाज ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन फिर मेरा एक पास्ट का एक्सपीरियंस था। जब मैं NSG ड्रामा स्कूल में था, तो 3rd ईयर में हमारे साथ रशिया से डायरेक्टर आए थे, वैलेंटाइन तेप्लोकोव सर। हाँ, उन्होंने हमारे साथ इवानोव किया था, चेखव का। तो उस टाइम पर भी उन्होंने मुझे उस प्ले में एक ओल्ड मैन दिया था, जो ऐसा तो नहीं था, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ कुछ थी कि वो भी उस टाइम पे आई वाज आई थिंक 26, मेरा जो एक्चुअल एज था 26 था, और आई हैड प्लेड 75 ईयर ओल्ड मैन। तो उसमें भी वो थोड़ा सा सिनिकल था, स्टोरी ऑब्वियसली अलग थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़, तो मैंने उसको काफ़ी उस कैरेक्टर को मैंने जो उस समय तेप्लोकोव सर ने टिप्स दिए थे कि मतलब कि बीइंग ए यंग, आपको कुछ भी कैरिकेचर सा नहीं करना है, ज़बरदस्ती ओल्ड मैन नहीं बना, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट ए यंग एक्टर प्लेइंग ए ओल्ड मैन। यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी ओल्ड से मतलब उतना ज़्यादा गैप नहीं था, तो एक तो वो ध्यान था, मतलब उसको रिकॉल किया, 25-26 साल पहले का एक्सपीरियंस था। मैंने इनफैक्ट उसके कुछ नोट्स भी निकाले मैंने पुराने, और उसमें फिर वही था कि उसको हम साइकोलॉजिकली उस कैरेक्टर को कैसे पहले अचीव करें, नॉट कि उसको हम पहले फिजिकली बनाए कि वो ऐसे चलेगा, ऐसे झुकेगा, या ऐसे कॉफ करेगा, या ऐसे बोलने की कोशिश करेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इस कैरेक्टर में जो प्रॉब्लम हुई वो थी उसकी वॉइस और जो विस्पर वाला, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई प्ले नहीं किया था जिसमें मैंने विस्पर में बोला हो। हाँ, प्ले में कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स में आप कुछ टाइम के लिए कुछ 1-2 डायलॉग्स होते हैं जो आप बोलते हैं, पर उसमें हमको बोला जाता था कि विस्पर हैज़ टू बी हर्ड, आपको इंप्रेशन देना कि आप विस्पर कर रहे हैं, बट वो सुनाई देना चाहिए। बट यहाँ पे तो पूरा प्ले ही आपको विस्पर में करना है, तो उसको क्रैक करने में मुझे काफ़ी समय लगा।
उसको, लेकिन मेरा प्रोसेस वही था कि उसको साइकोलॉजिकली उसको कैसे उसको फाइंड आउट किया जाए। उसके जो भी एक्सरसाइज हमने काफ़ी सारी की, गंधर्व ने की, हम लोग का हमारे साथ जो बाकी को एक्टर्स थे, अश्वत्थ थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। तो उस प्रोसेस साइकोलॉजिकली मैंने उस पर काफ़ी किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको उसमें जो है फिजिकलिटी ऐड की हमने उसमें। हमारे वॉइस कल्चर की कोच भी थी शालिनी हाँ। हमारे साथ, तो वो उन्होंने भी बहुत विस्पर वॉइस को क्रैक करने में, Because whisper is like putting a lot of stress on your vocal cords. yes. And whisper is बहुत मुश्किल होता है इतनी देर तक बोलना. जी। और उसमें भी क्या आपको क्लैरिटी सुनाई देना चाहिए, और फिर मतलब आपको उसमें उसको एरी भी रखना है, प्रोजेक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें कई बार ऐसा भी लगा था कई बार कि हम कहीं मोनोटनस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो फिर उसमें हम अपने को सुनना भी, मैं तो कई बार अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी करता था। आजकल तो बहुत इजी है कि आप अपने मोबाइल पे कर लेते हैं। NSD मुझे याद है, NSD में हम लोग उसमें तो टेप रिकॉर्ड होता था, उसमें ऑडियो कैसेट्स लेके हम उसमें रिकॉर्ड करते थे। सुनना, अपने आप को सुनना, वो मैंने यहाँ पर भी इस वाले में किया। अपने आप को सुनना कि कहाँ पे कैसे क्या है सारी चीज़ें। बट प्रोसेस साइकोलॉजिकली मैंने ज़्यादा इस पर फोकस किया, और उसमें ऑब्वियसली गंधर्व ने बहुत, थैंक्स टू गंधर्व आई थिंक तो मुझे लगता है गंधर्व की इजाजत हो तो बाकी साथियों का एक्सपीरियंस भी सुना जाए जी, हाँ। फ्रॉम द फर्स्ट परफॉर्मेंस Yes. टिल यस्टरडे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि विस्परिंग का जो आइडिया है वो प्ले राइट का है या आपका है? मतलब वो प्ले राइट नहीं लिखा है कि आप Playwright. Playwright. इट्स अ प्लेन विस्पर। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ओल्ड मैन का, ये तो सिनिकल है, तो ये कितना देर उसको कैरी कर पाएगा कि उसको फुसफुसाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है? दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सर। पर ये जो अभी अब सिनिकल हो गए, पर इनकी बॉडी मेमोरी में तो वो तो ठीक है, मेमोरी है, लेकिन उस मतलब जब हम लोग उसी को कहते हैं ना सिनिकल है, सिजोफ्रेनिक, जिसका सेंस ऑफ रियलिटी जिसकी खत्म हो जाता है, तो सेंस ऑफ रियलिटी जो खत्म भी है भी, वो तो डिलीमा दिख रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करना वो कैसे, मतलब उसके लिए लॉजिक एक्टर कहाँ से लेके आएगा कि अब उसको फुसफुसाना है, उसको चिल्लाना है? तो बस जानना चाहता हूँ। ये आपका सवाल मुझसे इनसे नहीं, प्रोसेस में मतलब इनसे खासकर इस मतलब कि जब हम कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, चाहे एज ए डायरेक्टर आपने किया, एज ए एक्टर उन्होंने किया, उस साइकोलॉजिकल प्लेस। वुड यू लाइक टू आंसर दैट? सर मेरे हिसाब से आप एकदम सही आपके ऑब्जर्वेशन, बट क्या है इनकी बॉडी मेमोरी में बचपन से इनकी जो ट्रेनिंग जबान रही वो एक किस्म की रही, तो उसमें तो उस तरीके से ही बात करते हैं। बट ऑफ कोर्स अब ये इनके कैरेक्टर को डर प्रेसिडेंट के आने से, किसी के भी सिचुएशन में अब कम है, तभी गलत टाइम पे गलत चीज़ बोल देते हैं। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ही इज कोट एंड कोट कुकू, it's also because he doesn't fear it, and that's why by the end of it he takes the gun, shoots it, shouts and comes back and says I told you. मतलब he वो जो उनका जो भी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर सकूं, I don't think पूरा accurate है इनके कैरेक्टर के लिए, बट अगर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर टाइप सिचुएशन में कोई होता है, पोस्ट वॉर उस सिचुएशन में अगर कोई इंसान होता है, I mean the world thinks he's crazy, but he's making sense to himself because he's saying, guys, you guys are stupid. ये जो तुम मान रहे हो गलत है. He tries to convince his grandson कि साले तू समझ ये था होता, but he's not able to crack it, and at the end he cracks it. There's a resolution there. तो ऐसा. जी, coming back to Hema ma'am's questions, she was asking us about हम process में कैसे आए, हम research कर रहे थे. To be honest मैम, जब हम ये सब पढ़ रहे थे तो बहुत मुश्किल था to get to a point कि मैं इसका रेफरेंस कहीं लेके जाऊँ. We decided हम इसका रेफरेंस कहीं लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए आप किसी भी रेफरेंस में चले जाते हैं तो कई बार बोली, मजहब, चीज़ें सब घुस जाती हैं बीच में. We were actually trying to create a world जो ट्रैवल कर पाए दूर दूर तक. प्लेराइट टर्किश है हमारे, तो ये नाटक एक्चुअली वो कहते हैं कि टर्की में एक वक्त पे गांव था जहाँ पे पहाड़ों में ऐसे लोग सच में एग्जिस्ट किया करते थे. तो आप देखेंगे तो जब हम कोशिश कर रहे थे कि टेक्स्ट भी, जब शार्दुल, राजेश और गंधर्व ने ट्रांसलेट किया है, तो पूरी कोशिश की है कि वो शब्द भी ऐसे ना निकले कि आप पकड़ पाएँ कि किसी एक रीजन के शब्द हैं. सिमिलरली हमने कॉस्ट्यूम्स के साथ भी बहुत सिमिलर चीज़ें ट्राई की कि ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या मणिपुर की है या कहीं और की है. जो गले में कुछ चीज़ें हैं, पैरों में जो बंधा है, मुझे याद है हमने कहीं रग्स निकाले थे पुराने जो
ड्रग्स होते हैं जिन पे चलते हैं कि ये टेक्सचर या ये पकड़ा ना जाए कि ये इस शैली से आता है। तो आई थिंक मेजर काम टेक्स्ट के थ्रू हुआ मेरे समझ में। इट वॉजंट थ्रू किसी पुराने नाटकों, टेक्स्ट, लोगो, चीज़ों, किसी इंसान को पकड़ के वो चीज़ सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं की गई। मैदान बहुत खुला था। मुझे याद है जब हम एक्सरसाइजेस करते थे, गंधर्व इज एक्चुअली वेरी वेरी डिटेल्ड इन दिस वर्क। मुझे लगता है हम सबको खुद से बहुत काम करने की कोशिश पड़ी है, उसने हमें हमेशा डायरेक्शन दिखाई है। एंड आई टेल यू हाउ हम इस किस्म की एक्सरसाइजेस करते थे कि अब हम इस कैरेक्टर में एज ए यंग वुमन, से इफ आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई मदर which maybe is or is not in a similar village, what would that be? I think when you do such things, you really try and understand their world, and we created it by ourselves. मुझे नहीं लगता है कहीं से भी था. So which is why I think it's also very precious and special to us. It's all really very original in my opinion. And I'd like to say one thing, sir. जो Turkish playwright है ना, actually there is a village in Turkey जहाँ पे myth है कि ऊंची आवाज में बात करोगे तो avalanche आ जाएगा, but it's not a real story. He's taken inspiration from that folklore and done it. Also when he writes, वो लिखता है place anywhere, time now. तो उन्होंने लिखा है place कहीं दुनिया में कहीं की भी कहानी है, पर वक्त आज का। No, it's very universal. It's शाश्वत सत्य है। उज्जवल, जब आपने ट्रांसलेशन किया जो उसकी, वो आपने किस उससे लैंग्वेज से किया? अंग्रेजी से किया सर। तो आपको टर्की में ओरिजिनल लिखा गया होगा? जी सर। तो फिर वो इंग्लिश में हुआ? उसका कोई रूपांतरण किया है किसी ने, और उससे बाद हमने किया। पर हमारे पास कोई टर्किश इंसान भी था जिससे हम कभी कभी चेक करते रहते थे। वो आपने किया? कोई आपने अपना अलग से परफॉर्मिंग टेक्स्ट बनाया कि जो ट्रांसलेशन था उसी को किया? ट्रांसलेशन हमने खुद किया सर ट्रांसलेशन। नहीं, जो परफॉर्मिंग टेक्स्ट आपने जो अलग बनाया? नहीं, वही था सर परफॉर्मेंस। तो उसमें चेंज तो नहीं की कुछ आपने, या वो जो आपका नो सर, मतलब नहीं आपको लगा कि आपने कुछ छोड़ा? सर कोलिजिएट कुछ शामिल किया आपने? सर चीजें हो सकती हैं, मतलब समथिंग। ओह यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। मतलब बहुत हाँ, मुझे थोड़ा स्क्रिप्ट पे बात करनी। या सही बोल रहे हैं सर। क्या था, ऑफ कोर्स सर ये इंटरनेशनल प्ले राइट है तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज थे। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, तो उनकी डॉटर हैंडल करती हैं, तो हमें उनके लॉयर से बहुत परमिशन लेनी पड़ी। तो उन्होंने कहा था आप जो भी, तो सर इसके नाटक के एंड में एक सेलिब्रेशन होती थी। नाटक का एंड ये होता है कि ये आया, ओल्ड मैन आया, फिर एक जलूस निकलता है, तो देयर इज अ सेंस ऑफ होप इन द प्ले कि अरे सब बढ़िया हो गया। दैट आई डिडंट एग्री विद। आई डिडंट वांट पीपल टू काइंड ऑफ थिंक कि अरे, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी सब बढ़िया नहीं है। मेरा इमेजिनेशन था कि शायद हम लोग शायद वो वाद्य की आवाज भी हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिकॉज दीवार पे बंदूक है तो गोली चलेगी। जो चेकअप साहब ने कहा लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट था वो बिना बजे हुए रह गया। और तभी वो इंस्ट्रूमेंट आया भी था सर। जब मैं एक्ट 1 कर रहा था, मैंने कहा देयर हैज टू बी एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड लेटर, क्योंकि जो एंड था जब हम पहुंचे, मैं क्रैक ही नहीं कर पा रहा था कि हम क्या करें एंड में, क्या करें, बिकॉज मेरे को कोरस नहीं करना था। मेरे को एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिशियन मिला, मैंने कहा कितना सुंदर लगा। मैंने कहा ये सब मेरे को, दिस इज नॉट व्हाट द प्ले इज फॉर मी। इट्स, आई थिंक आई वांटेड टू एंड द प्ले सेइंग गाइस, ये तो लग रहा है, इनको लग रहा था, पर हम भी एक एवलांच में हैं, हमारे आसपास भी वो एक चीज है। बट एनीवे, प्लीज उज्जवल से। जब ये प्ले शुरू हुआ तो हम लोग लगभग मीटिंग्स कर रहे थे कि व्हाट कुड बी द फाइनल डिजाइन ऑफ द सेट, और मोस्टली क्या हो रहा था कि हम हमेशा कह रहे हैं कि कभी भी नहीं चाहते थे कि कहीं एक जगह की लगे। इवन अगर आप देखोगे प्रॉप्स देखोगे तो वो भी बहुत सारे रीजन के हैं, मतलब उसमें भी एक टाइम की वो यूनिसन दिखता है, लेकिन किस कम्युनिटी का है, किस कहाँ का है, वो हम उसे नहीं बताते हैं। फिर हमें पहाड़ जैसी फीलिंग एक चाहिए थी, जो हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखा था कि क्योंकि एक्टर्स जब सेट पे आए तो उसे सेफ फील होना चाहिए। मतलब जबकि प्ले है फियर के बारे में, लेकिन जब एक्टर स्टेज पे स्टेप करे, क्योंकि अंधेरे में आएगा या रोशनी में आएगा, मे भी उसका पैर कहीं बम्प हो सकता है, कहीं चीज़ें हो सकती है, तो वो सेफ फील कराना मेरा सबसे बड़ा वो दायित्व था इस प्ले के दौरान।
क्योंकि मोमेंट्स ऐसे थे कि हम स्लो चलेंगे और एक पहाड़ का एरिया, एक माउंटेन में एक कोई विलेज जहाँ पे ये लोग रहते हैं या मे भी कहीं और भी रहते हैं, लेकिन जो चलने की जो स्पीड है उसमें एक बैलेंस है। तो उस बैलेंस को हम डिजाइन के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, कैसे मूवमेंट्स ऐसे बनाया जाए कि वो सर्कुलर इन अ वे वो थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आए। अगर स्ट्रेट लाइंस में हम चले जाते तो क्या होता कि मोस्टली ब्लॉकिंग स्ट्रेट हो जाती, या हम कई बार स्ट्रेट ब्लॉकिंग को तोड़ने के लिए कोई सी फॉर्म करते। सॉरी गाइस, मेरा ना लेग पुल हो गया। You can do whatever you feel like. Drink That's some part of the water. play. Water will help you. सो सेट इवॉल्व होता गया हमारे लिए और हम लोगों ने एक्टर्स से बात की, फिर हमने उन लोगों के लिए छोटे छोटे, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें 7 फीट से ऊपर जा ही नहीं सकते थे और हमें उसके अंदर भी लेवल्स ढूंढने थे और एक लेवल्स नहीं, मतलब तो हम लोगों ने बहुत ही केयरफुली करीब हमने मोर देन 100 मीटिंग्स करी हुई हमने सेट को निकालने के लिए, और हम रोज रिजेक्ट कर देते थे खुद को ही, बोलते थे ये तो नहीं करेगा वर्क, ये तो नहीं करेगा वर्क। फिर उसके बाद ये भी था कि जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं कोई और चीज़ नहीं बनाना चाहता हूँ। जो मटेरियल है उसे ऑडियंस, क्योंकि अपना इंटरप्रिटेशन खुला रहे उनके लिए, तो मैं ईंट को ईंट ही रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि ईंट को थर्मोकॉल से बना, हमने थर्मोकॉल की बहुत सारी ईंटें बनाई, लेकिन इस प्ले के साथ क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत तभी समझ में आती है। मुझे लगता है कि जब आप कुछ बात कहना चाहते हो, आप ओपन रहते हो। हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मतलब ऑडियंस थी, सबसे अच्छी ऑडियंस थी मैं कहूँगा कि यहाँ बरेली में, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग थे वो मोस्टली एक्टर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे, फिल्म मेकर्स थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे लोग थे, लेकिन वो एक और भी कई लोग थे जो बहुत ही उनका इस तरीके के थिएटर को नहीं देखने का, लेकिन वो फील कर गए। कुछ लोग बोल के मतलब मेरे आई थिंक ही सेइंग नई ऑडियंस थी, मतलब नई ऑडियंस थी। जैसे G5 वगैरह में भी हमें बहुत अलग अलग लोग मिले थे जब हमने बम्बई में किया था, बट हाँ कोई तो हम लोगों ने और सबके एक्सपीरियंस में ये मिला हमें बाद में फीडबैक कि हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे, कुछ ऐसा लगता है कि जैसा उनके घर की कहानी नहीं है, लेकिन उनके ही बारे में बातचीत हो रही है। थोड़ी देर के बाद वो चूल्हे बर्तन से लेकर के कब राजनीति में और कब बाकी तमाम चीज़ें समझने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान समझता तो है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। काफ़ी हम गए तो हम लोग इसी लाइन पे हमेशा रहे। हमने खुद को बहुत बार नकारा कि क्यों चूज करें, हमने चिप बोर्ड्स क्यों चूज किए, कि चिप बोर्ड हाँ मतलब क्यों चूज किया, क्यों हमने प्लाई के ऊपर चिप बोर्ड लगाया जो उसका टेक्सचर था। हमें कोई टेक्सचर मिल ही नहीं रहा था कि कैसे बिलीव कराए कि ये एक स्पेस है जहाँ और क्योंकि कोट एंड कोट रियलिस्टिक स्पेस भी नहीं बनानी थी हमें, कि कोई ज़रूरी नहीं कि रियलिस्टिक। कई बार क्या होता है कि आप लकड़ी लेते हैं उसके ऊपर पेंट करके कुछ और बना देते हैं, लेकिन हमने उसको कहा कि नहीं, हम मटेरियल पता चलेगी लोगों को ये है। क्योंकि हमारे टीचर थे एक, मैं वो कोट करना चाहता हूँ कि हमेशा कहते हैं कि सेट जो है हमेशा 10 मिनट के लिए वर्क करता है या 5 मिनट के लिए वर्क करता है। ऑडियंस आती है, सेट देखती है, हाँ ठीक है अब नाटक देखते हैं, नाटक सुनते हैं। तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि पहले एक कंफर्टेबल स्पेस में सोते हुए लोग जब देखे लोग तो उनको लगे कि सच में ये सो रहे हैं, ये सोने का अभिनय नहीं कर रहे हैं, या मतलब ये एक्सपीरियंस मिले उन्हें। And I'd also like to say one last thing. I think हमारे नाटक में बहुत लोगों का सर सपोर्ट रहा है, like because we were although we've worked before, but हम एक लेवल पे प्रोड्यूस पहली बार कर रहे थे। एंड ऑल्सो पीपल लाइक लक्ष्य बहुत नाटकों में लीड एक्टर्स हैं, पर हमारे नाटक में ही अग्रीड टू प्ले अ पार्ट विच ऑन पेपर इज स्मॉल। फॉर मी एवरीवनस इक्वल, हमारे लिए कोई ऊपर नीचे नहीं है। और आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग कि इतने लोग हमारे साथ जुड़े और तभी हम ये नाटक कर भी पाए, नहीं तो नहीं होता। बहुत लोगों ने हमें, जैसे जो साउंड जो हमने अचीव किए वो हमारे
अगर मैं वर्ड यूज़ कर सकूँ, हैसियत के बाहर था वो। जो साउंड हम जा पाए और उनके स्टूडियो में कर पाए, उन्होंने हमें स्पेस दिया। जो आर्किटेक्ट ने हमें अपना वक्त दिया, क्योंकि हम वक्त को पैसे से नहीं तोलते, बट समवन प्रोफेशनल गिविंग यू देयर टाइम। नहीं, साउंड तो मुझे लगता है कि आपके एक अपने में सेपरेट कैरेक्टर की तरह जी साउंड इफेक्ट पूरा लगातार बना हुआ है, जो कि स्टैटिक है एक तरह से। स्टैटिक है, लेकिन उसके साथ ये भी है खालिद भाई कि थोड़ी देर बाद फिर वो आप उसका हिस्सा हो जाते हैं, इसलिए अलग से फील नहीं होती है आप बिकम द पार्ट। बिल्कुल करवा, जैसे कि वाइट नॉइज होता है ना, तो एक मतलब कॉन्सेप्ट है वाइट नॉइज की, वो कितनी जल्दी वाइट नॉइज में बदल जाता है। जैसे हम अपने घर में कोई शोर सुनते हैं, कभी टीवी गड़बड़ा रहा है, कभी हवाई जहाज बार-बार आ जा रहा है, फिर आदी हो जाते हैं लोग। जेएनयू के अंदर आपने देखा होगा कि जहाज लगातार गुजर रहे हैं, तो वो जो वाइट नॉइज होता है उसमें वो चेंज हो जाता है, मगर वो जो पूरा उसमें फियर तो है, उसमें एक तरह का जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है कि वो एक तो एवलांच से बाहर आ रहा है, एक एवलांच आपके अंदर भी कहीं है। वो मतलब आपने ठीक कहा कि बिल्कुल रियलिस्टिक भी नहीं बनाना चाहते थे आप, तो वो रियलिस्टिक और सुरियलिस्टिक के बीच का जो स्पेस है उसको बहुत अच्छी तरह से आपने थैंक यू सर। ही हैज अ क्वेश्चन। हाँ, क्या ये नाटक सिर्फ टेक्निकल जैसे साउंड्स की बहुत कमाल की बात हो रही है कि साउंड, और वो सुनने में तो लग भी रहा था कि हमको कैसे लग रहा है, उसके अलावा सेट्स बहुत कमाल थे, पर जैसा हम लोगों ने सुना या समझा, मैं बैठने था कि अभिनेता का माध्यम है मंच, जब नाटक ऐसे हो रहा है देश के सबसे अच्छे नहीं तो कम से कम बहुत काबिल अभिनेता मंच पर थे, बहुत सारे, अश्वत्था थे या अनामिका मैम, ये बहुत सारे लोग थे, तो बाकी सारी टेक्निकल ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अभिनय के तौर पे नाटक वहाँ तक मुझे लगा कि पहुँचा नहीं शायद जितना पहुँचना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली हम वहाँ ये महसूस करने आए हैं कि अभिनय से मतलब क्या किस लेवल तक ले जाया जा सकता है नाटक। लगता है नाटक वहाँ लैग करता है, उस लेवल तक नहीं पहुँचता। और मैं केवल सेट देखने नहीं आया था, मैं केवल साउंड मतलब कमाल था, वो अद्भुत था। आपका सेट बहुत कमाल है, आपका साउंड बहुत कमाल है, जिस तरह से साउंड डिजाइन किया गया है, पर इतने एक जगह सीन बहुत गंभीर हो गए, लाइक इमेचूर्स की तरह, जहाँ पर वो सॉरी एक तो सीन बहुत इमेचूर से हो गए, जहाँ पर मैच्योर एक्टर्स जैसे करते हैं लास्ट से थोड़ा पहले, कि मतलब बहुत हबड़ हो गया वहाँ, मतलब वहाँ शायद जो भाव या जो हम रस कहते हैं वो बजना चाहिए, वो ना कुछ और हो गया। सर का कमाल का मुझे लगा, क्योंकि वो कॉमिक एलिमेंट थे उनके पास, तो वो सबसे लेकर करके आते हैं, तो मुझे लगता है शायद अभिनय के तौर पर हम कहीं पीछे छूटे इस नाटक। सर मैं आपका क्रिटिसिज्म रखता हूँ अच्छे से, बट मेरे हिसाब से मंच बस अभिनय का वो नहीं है। जैसे जहाँ से हमने ट्रेनिंग किया, जो मेरी समझ है उसमें हर डिपार्टमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है, और शायद कई लोगों को हमारा सेट ऐसा लगता है हमने उतनी ही तवज्जो हर चीज़ को दी, और आपको अगर अभिनय में कम लगी, किसी को सेट में कम लग सकती है, किसी को साउंड में लग सकती है, तो हमारे लिए सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट थे। मैं उस रुझान का नहीं हूँ कि एक नाटक अभिनय सबसे ऊपर होता है। जैसे अगर कोई बोले फिल्म मीडियम में या किसी भी मीडियम में एक चीज़ सबसे बड़ी होती है, कैमरा सबसे बड़ा ज़रूरी होता है, साउंड सबसे ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से हर डिपार्टमेंट ज़रूरी होता है, हर चीज़ को मर्ज मिक्स करना पड़ता है फॉर इट ऑल टू वर्क। और अगर आपको हमारा ऑफ कोर्स अटेम्प्ट एमेच्योर नाटक की तरह दिखने या दिखाने का नहीं था, तो वहाँ पर अगर आपको लगा तो हम कहीं चूके होंगे। नहीं 100%। आप अगर आपको ऐसा लगा तो लेकिन मेरा भी डिसएग्रीमेंट है कि अभिनय जो सारे ठीक है कि हम कहने के लिए कह सकते हैं कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, अभिनय के साथ साथ हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप शुरू में कहे कि आपने एज स्पेसिफिक कास्टिंग की, तो कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में भी रहता है ना कि हम अभिनेता के जरिए हम अपनी बात करना चाहते हैं, बाकी चीज़ जो एड ऑन करेगा वो अभिनेता के ही काम में एड ऑन करेगा, ये मैं कहता हूँ। जी जरूर। हाँ, इसलिए। और दूसरी बात है ये आप पूछ लीजिए, ये था कि अगर इस नाटक से जो आपने ईंट की दीवार बनाई, इसको हटा के देखते थे क्या फर्क तो सर अगर आप ईंट की दीवार को हटा देते, किसको? ईंट की दीवार की दोनों तरफ वॉल थी ना, हाँ, उसको हटा देते क्या फर्क पड़ता? सर
मेरे हिसाब से अगर आप तो इसी टेक्स्ट को इन्हीं एक्टर के साथ सर अगर आप ये टेक्स्ट विदाउट एनी साउंडस्केप या विदाउट एनी सेट देखते हैं तो सेट में एक पर्टिकुलर चीज की बात अच्छा ओनली द मैं आंसर करना चाहता हूँ क्या है क्या फर्क पड़ता क्यों जानना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारा था खास करके यंग मैन एंड यंग वुमेन को इसे हम एक काइंड की प्राइवेसी प्रोवाइड कराना चाहते थे, ठीक, क्योंकि हमारे लिए प्राइवेट और पर्सनल बहुत ही वो नहीं था, ओपन नहीं था। हम उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कैसे फॉलो करने लगते हैं हम एज अ डिजाइनर तो बहुत सारे ऑप्शन मेरी बात तो सुन लीजिए अभी। तो हमने सोचा कि हम इसे कैसे एक प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करेंगे, और क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को प्राइवेट स्पेस कोई एक प्राइवेट अभी उसे बैलेंस करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरी जगह उसे फिर खुला, क्योंकि ऑडियंस रेफरेंस में देखती है नाटक। कभी ब्लॉकिंग करते समय जब छोटे नीचे अलग अलग तरह के एक्टर्स खड़े होते हैं तो हम उसको ऐसे बदल देते हैं, क्योंकि आदमी रेफरेंस में देखता है। अगर कोई 6 फीट के बगल में कोई 4 फीट का व्यक्ति खड़ा हो तो थोड़ा कैसे उसे बैलेंस करेंगे। तो उस वजह से हमारा यंग मैन का जो स्पेस हमने डेवलप किया उसमें पर्दा था, बाकी प्ले में कहीं और भी पर्दा कोई जगह ही नहीं थी जहाँ हमने डाला हो। एक जो पीछे का एरिया था जो कि जहाँ लेटरीन, हम उसका नाम भी रखा लेटरीन, जबकि तो वो एरिया भी था, तो उसे ढका गया, यहाँ पे ढका गया और बाकी चीज़ों को खुला रखा गया। अभी उसे अगर किसी और चीज़ से हम तब्दील कर दें तो क्या होगा कि जो मटेरियल है ना उसे गिरने का डर है। ईंट अगर गिर जाएगी, आम जिंदगी में भी ईंट आपके ऊपर गिर जाए तो आपको चोट लगेगी। तो हम ये फियर आदमी के मन में डालना चाहते थे कि है तो आखिरकार ईंट ही, और रंबल होगा और कुछ भी होगा तो ये गिरेंगी, क्यों स्ट्रक्चर में फ्रिजिलिटी है। हाँ। और सर मेरे और आप अगर कहीं किसी भी वैसे आपकी लॉजिक से जो दूसरी, मतलब मैं बात बीच में कर रहा हूँ, जो दूसरी तरफ की दीवार थी तो फिर उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि तो एक ही दीवार से प्राइवेट स्पेस बन गया था पति पत्नी का। सर मैंने ना जब ये नाटक का डिजाइनर उसको बैलेंस भी करना, हाँ पर नहीं एज ए डिज़ाइनर की बात नहीं, जब हमने स्पेसेस क्रिएट की थी मैं नहीं चाहता था मेरा स्क्रिप्ट में नहीं है, जैसे स्क्रिप्ट में शायद दादा दादी इकट्ठे रहते हैं सोते हैं, मैंने कहा अब जो इनके रिलेशनशिप में क्रैक आ गया है अब उनका अलग स्पेस है, उनका अलग स्पेस है। और ये जो माँ बाप थे, जो इनके माँ बाप थे वो पहले रहते थे जहाँ ये रहते हैं, और अब पोस्ट द बर्थ बट बेटे ने फाइट किया कि मेरे एक स्पेस चाहिए होगी मेरी वाइफ को वहाँ पे, तो लड़े, तभी वो हॉल में सो रहे हैं वहाँ के। तो अगर आप वो स्पेस क्रिएट करें और आपको ये प्राइवेट स्पेस भी चाहिए तो द डिज़ाइनर, आई थिंक द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डायरेक्टर डिज़ाइनर इज और एन आर्किटेक्ट इन आवर केसेस, you need to give me a space which has all this and give me solutions. How do I get it? तो हमारी conversation में उसको ये बताता था, ये as I said, set is not a real space set. तो ये हमने material choose किया, we wanted to work with real material. I think the real material communicates more, meaning if it didn't, it's okay. मतलब मैं समझ सकता हूँ, एक शायद नहीं किया अगर we are talking about the whole play, we are talking about the compositions as well. So, जैसे आपके बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस बनते थे, वो फैमिली इधर बैठ गई, पर जब लास्ट में लगता है तो सारे लोग ऐसे लाइन बना के खड़े हो गए और ऑडियंस की तरफ देखने लगे। तो क्या इसका कोई खास मकसद था? Was it a turning point for you as a director of talking to the audience and what was the last thing? ना एक जगह आती है जहाँ पे जब विक्रम जी आते हैं तब सब लोग ऐसे पीछे लाइन बना के खड़े ऐसे खड़े हो गए थे, तो वो कॉम्पोजिशन जरा कुछ हजम नहीं हुआ। मैम फेयर इनफ, आई थिंक मैम मैं वहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा था वो मैं बता सकता हूँ। इट्स लाइक इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ईडी आ गई कमरे में, तो जब ईडी आती है मतलब तो वो कोई भी छापा मारने आता है, तो मेरी रीडिंग है आजकल स्टेट वर्सेस पीपल की, तो आपको पहले कोई और चेकिंग करने आते हैं, आपको एक लाइन में खड़ा जाता है, चेक होती है वो जगह, साफ देखते हैं, उसके बाद आता है। आई ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेक पीपल स्टैंड इन अ गुड ब्लॉकिंग, कंपोज कर दो, मतलब
बट एक जो स्टेट की मैकेनिज्म हो जाती है कि लाइन बनाओ, देखो, फिर वो ब्रेक करो. आई वांटेड टू अटेम्प्ट दैट. मे बी इट डिडंट रीच. आई मीन I didn't want it to necessarily look beautiful, but I wanted to look like a state. Just wanted to know that why Yeah, you chose that. Yeah, that was my It was, reason. it was so different from all the other Yeah, companies. yeah, because it was state ना because it spines change, मैम. अगर कोई ED या बाहर का बंदा छापा मारने आ रहा है, सडनली आप अगर आप कभी भी देखिए, मतलब अगर कहीं पे भी स्पेस, जैसे मैं किस्सा सुना सकता हूँ. मैं किसी शादी में था, हेल्थ मिनिस्टर आए थे और हम कहीं बैठ के खाना खा रहे थे. एकदम से आए, हमें बोला ये हटाओ वो हटाओ, ये करो वो करो, एंड योर बॉडीज हैव टू चेंज, लाइक इट्स नॉट द सेम. तो दैट ऑडनेस, दैट सडनली एवरीवन, एंड दे हैव अ फियर ना कि ये आ गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ जाएंगे. व्हाट्स दैट आइडिया, दैट वाज ऑड. तो वो हम एक किस्म की ऑडनेस फ्रॉम द रेस्ट अचीव करना चाह रहे थे. दैट वाज माय अटेम्प्ट. आपका ग्रैंड फिनाले जो टुवर्ड्स द एंड था वो एक ट्रायम्फ था, ठीक है, और यूफोरिक था. सो दैट वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड एवरीबॉडी वाज इन अ इलेटेड स्टेट. और उसके बाद जो मैसिव रंबलिंग थी, सो व्हाट डज दैट डिनोट? मुझे आई कुड make up because soon after that, towards the end, there was massive rumbling. What did that denote? Towards the end, immediately. I mean, like I said to sir, I would like it to be open to interpretation, but I'll tell So what is your interpretation? No, what I was attempting, I can tell you. That this man laughs at the irony of it all. कि सब हुआ और उसके बाद it was nothing. Like that's the sense कि this is what we were fearing. Like ये इस बात से डर रहे थे लोग, कुछ नहीं हुआ. And after that, audience also gets it. Oh, कुछ नहीं था. No, when you say something like this, one, you're trying to establish the politics of the day, or the fear through the politics of the day. Whereas on the other side, what you're trying to convey is the physicality of the very space. They don't match. Why would you have a physical space laid in bricks and such sturdy wooden poles and the other things, and still think that we will carry the interpretation of the undercurrent where, in contemporary sense, ED is coming or another Shapa is happening or something? How does an audience carry both? Okay, so I'll just finish sir's answer. Sure. That, and people laugh, and after that the actors look at the audience. And the rumble goes up, saying that the avalanche is not over, we are in it. So don't think that, and that is what I wanted to communicate, that it's not that. So I was just saying sir कि जो लोग हंसते हैं उसके बाद देखते हैं that they want to look at the audience and say, and look at what your life is, where your life is, what are we in, and the rumble comes back that the avalanche is here, it's still here. There is a looming fear of avalanche. Yeah, and avalanche in a metaphor, whatever it may mean to you. I don't want to say something specific. Whatever that we are still in a state of danger or fear. अच्छा गवर्नर जो भी प्रोडक्शंस हुए हैं इसके, क्या सबने जब ऑडियंस घुसती है तो सब कहा जाता है? शुरू में जो ये हमारे एक्टर्स कर रहे हैं. It's playing with silence and sound. So that they kind of prep them up. Like we don't want, because क्या होता है हम अशरज आए, कोई आए, फिर हम दोबारा माहौल बनाए, वो होता नहीं है. Sound भी exactly. एक घंटा हम लोगों ने ले लिया है. आपको हम लोगों ने कल विस्पर भी नहीं सुनाया. कुछ आप ही बता दीजिए. सर मैं your experience being the part of avalanche. ये एक्सपीरियंस ही है जिसकी वजह से मैं इसका पार्ट हूँ बेसिकली, क्योंकि मतलब गंधर्व को मैं तब से जानता हूँ जब ये कॉलेज में था, दिल्ली में हम लोग थिएटर करते थे, और मैंने देखा एक दिन कि पता लगा मुझे कि ये प्ले बना रहा है, तो मैं आई अप्रोच्ड हिम कि मुझे करना है. एंड देन मतलब ही शेयर्ड स्क्रिप्ट विद मी, हमने बात करी इस बारे में, और तब तक ये था कि अभी कास्टिंग कर रहे हैं टाइप्स ना, एंड वील गेट बैक, हम करते हैं बात जब हो जाएगा. और फिर जब मैं गया वहाँ पे सबसे मिला, मतलब यही हुआ था कि मैं मिलने गया, फिर गंधर्व से बुलाया इन्होंने मुझे, और जब मैं सबसे मिला मैंने पूरा देखा कि किस एनर्जी के साथ ये प्ले बनाया जा रहा है और किस इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है. तो वो उस लेवल का काम था कि जो
करने के लिए मतलब हम थिएटर में ऐसा सोचते हैं कि मतलब उतनी शिद्दत से काम होना चाहिए. दैट्स व्हाट माय ट्रेनिंग हैज़ बीन, एक्सपीरियंस हैज़ बीन. और वो मुझे बॉम्बे में पहली बार दिखा कि मतलब यहाँ पे इतनी शिद्दत से कोई इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है. तो बस, और सब लोगों से मिला, सब बहुत अच्छे लोग थे और बड़ा मज़ा आ रहा है आज तक. तो मैं इसलिए एक चीज कहता है कि आपने जो सा आधा जो सेट ऑडियंस देख रही है वो हाफ देख रही है, हाफ ऊपर ब्लैक है. तो क्या नहीं सोचा आपने कि अगर हमारा स्पेस है इसको पूरा कवर करें हम, या तो पूरा कवर करें. आधा ना वो बहुत पैच दिख रहा था, आधा दिख रहा था, आधा केक जैसा दिख रहा था और आधा बिल्कुल वैसा दिख रहा था ऊपर से. तो आपने उसको नहीं सोचा कि इसके बारे में कैसे इसको कवर कर सकते हैं, इस तरह के स्पेसेस को जहाँ पे एक और लेवल का स्पेस है, बालकनी है जहाँ इसके ऊपर भी परफॉर्मेंस हो सकती है. So we like I mean you won't hear then. So we had done this in a space जहाँ पे 7 feet height ही थी. हमने उस स्पेस के लिए डिजाइन किया था जहाँ की फ्लोर टू सीलिंग हाइट 7 फुट थी. ओके. तो हमारा सेट उस हिसाब से बना था. जब हम और जगह गए, जैसे हमने कमानी में इसको ऊपर से किया, बट सो देयर इज अ लिमिट ना, देयर इज अ लिमिटेशन. लाइक इमेजिन इफ आई टोल्ड द पीपल हियर कि हम इसको ऊपर से एक तारपोलिन या किसे ढकना चाहते हैं, दैट्स अनदर, लाइक आई मीन जस्ट it becomes too taxing. Like then it thinks people feel कि हम कितना, like why do we want to get into that kind of detail, because we've never performed it in a balcony. कोई balcony से देखे ऐसा हमारे साथ पहले हुआ नहीं. ठीक है. दूसरा मुझे सवाल दूसरा इसके बाद है कि अगर आप ऊपर उसका टॉप नहीं रखते और खाली वॉल्स रखते और बाकी चीजें रखते, तो मतलब मुझे नहीं लगता था कि वो जो बीच का सेट था आपको इट वाज दैट नेसेसरी, क्योंकि वो जो लगता है प्लेटफॉर्म्स और बाकी चीजों से काम चल रहा था. आपके प्राइवेट स्पेसेस अलग अलग थे, सब कुछ स्पेसेस अलग अलग थे, उसको आप किसी भी चीज से डिमार्केट कर सकते थे. अच्छा कि आप हाइट रखें ही ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग होल सेट इसमें मिनिमलिस्टिक हो सकता था कि आप कुछ स्पेसेस में आप उसको, भाई स्पेसेस को आपको दिखाने हैं उतना तो ऑडिटोरियम है जी, उसमें आप स्पेसेस अलग अलग स्पेसेस दिखा सकते हैं. इंस्टेड ऑफ जो पीछे का सेट था उसका मुझे नहीं समझ में आया. बीच वाला जो बना वो कम इस्तेमाल भी हुआ. हाँ, जैसे मैं भी प्रोडक्शन करती है ऑफ माय लोगों के साथ किया था, हम लोगों ने बंकर्स बना लिए है ना, और हम लोगों ने उनके सारे स्पेसेस बनाए थे एक ही जगह पर, और उसको कहीं छत नहीं थी, उसमें कहीं छत नहीं थी ना. तो मुझे लग रहा था कि उसकी जगह आप मतलब आप बहुत सारे इंडिया में शो कर सकते हैं, अगर वो आपके पास वाला सेट की जरूरत है नहीं. एक्चुअली इसमें इतनी अच्छी कास्ट है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतना अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि बस वो उसकी जरूरत वहां पर नहीं पड़ रही, या फिर आप पूरा उसे कवर करिए, उसको पूरा गुफा बना दीजिए जिसमें लोग आए अंदर, जैसा एनएसडी के उसमें प्लेस में होता है. कई बार मैंने कुछ प्रोडक्शन देखे थे, स्टूडेंट प्रोडक्शन देखे थे. एनएसडी से याद आया कि आप एनएसडी में ये नील चौधरी ने इसको डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया था, नील ने डायरेक्ट किया था थर्ड ईयर का प्रोडक्शन. आप लोगों ने इसके बारे में सुना या देखा था? सर नील एक्चुअली मेरा दोस्त है, और मैं जब ये नाटक बनाना चाह रहा था तो मैंने नील को से पूछा था कि आपको कोई जानता है जो हमें हेल्प कर पाएगा. तो उसके कुछ दिन बाद एनएसडी ने उनको बुलाया था, और नील ने मुझसे पूछा कि भाई तू करना चाह रहा है, मुझे पता है, पर क्या मैं अभी ये 2 दिन का ये प्रोडक्शन होगा इनका थर्ड ईयर के साथ मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, कर दूँ. मैंने कहा हाँ कर लूँ, पर मैंने वो प्रोडक्शन देखा नहीं है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं. Was it the same script? Ma'am, the translation is different. The team was different, and it was a student production. Yeah. For like something. Part of the academics. It was an academic production, and like. Seedberg जो. हाँ. नहीं production. Third year का production था. But we मतलब आप play had started much before. In fact, कलकत्ता के किसी ग्रुप ने भी avalanche किया हुआ. बांग्ला में. ट्रांसलेशन अगर अलग हो तो प्रोडक्शन मेड का जो बेस होता है ना स्क्रिप्ट, वो फर्क हो जाता है 100%. और किसी और ने किया, और वो कश्मीर में सेट एक्चुअली नाटक. अच्छा. उसको उन्होंने एनवायरनमेंट, तो he had set it in Kashmir. Like I mean, we both think very differently of the script. So हाँ जी. There's one question. हमने साउंड पे बात की, हमने सेट्स पे बात की, सब कुछ की. तो जैसे कि बहुत ह्यूज सेट था, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने लाइट के संग क्यों नहीं खेला कि हम सेट को थोड़ा सा डाउन करें और लाइट से हम उसको यूज़ करें. बिकॉज हम अगर ले जाते हैं कहीं भी अपना नाटक करने के लिए, जैसे आपने भी बताया कि आप प्रोसीनियम में नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इंटीमेट नाटक है या कुछ है, तो
इफ अगर वो लाइट के एलिमेंट्स हम यूज करते ज़्यादा, जैसे कुछ जगह पे बहुत प्यारे एलिमेंट्स थे, जो यंग कपल का रूम था, उसमें स्टार्टिंग में एक लाइट आती है जो ऐसा लगता है कहीं छेद से पेड़ से आ रही है, छेद से आ रही है, तो वो एलिमेंट्स मिसिंग थे और जगह पर। Why? What was the reason? क्योंकि ये मुझे लगता है हम मैं सबकी ना, मैं जब हमारी कई बातचीत होती है, लोग कहते हैं आप कैसे करेंगे ट्रैवल, आप कैसे करेंगे, हमने ये नाटक ऐसे सोचा है, हम ये नाटक ऐसा करना चाह रहे हैं, ये हमारा इंटरप्रिटेशन, ये हमारा वर्जन है। कोई और लाइट से देख सकता है, कोई और सिर्फ साउंड से देख सकता है, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हमें अब सबके अलग बैकग्राउंड होते हैं। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट्स। मैं एक चीज़ को एक नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि कोई गायक के घराने से हो, किससे हो, मेरी एंट्री लेवल्स और अब मैं एक और बहुत हम्बली चीज़ कहना चाहूँगा, कई लोग सेट एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस डर्थ ऑफ रिसोर्सेज इन द थिएटर। हमने ये एक्सप्लोर किया और मेरे को नहीं लगता हमने बहुत ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई डू नॉट, आई मीन वी हैड अ वेयर आई कंसिडर, हाँ हमने बजट था हमारे पास, हमने किया, बट ये हमारा एंट्री पॉइंट सेट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए एंट्री पॉइंट 4 और चीज़ें, हाँ कर सकता था कोई लाइट से, और हम जब पर मैं लाइट से उस तरीके से इस चीज़ को नहीं देख रहा था, कोई और देख सकता है। सर मेरा बेसिक पॉइंट ये था कि अभी स्टार्टिंग में आपने बोला था ना कि आपने हर पॉइंट को, मतलब आपने सिर्फ एक्टर्स पे काम नहीं किया, आपने सिर्फ लाइट पे तो साउंड पे काम नहीं किया, आपने सिर्फ सेट पे काम नहीं किया, तो इन सब बातों को सुनकर मुझे लगा कि लाइट कहीं से तो पीछे रह गई। करेक्ट हो सकता है आपके लिए, बट मैं लाइट को उस तरीके की स्पेशल इफेक्ट्स के लिए उसके लिए यूज़ नहीं करना चाहता था। मैं लाइट को, इनफैक्ट हमारी लाइट की जो कलाकारी है वो इंटेंसिटीज़ की, मैं सारी कलाकारी, हमारे नाटक में कोई इंसिडेंटल साउंड्स भी नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 साउंड एक्चुअली, एक गन शॉट और एक बच्चा रोता है, दैट्स इट। आप समझ रहे प्रॉप की, तो हम स्पेशल इफेक्ट्स लाइट के या कुछ और दिखा दें, कुछ इंटेलिजेंट लाइट यूज़ कर लें, फॉग ले आए बीच में कि थोड़ी वो हो जाए वो। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you and thank you. Everybody come. Take photo like that. Thank you.